गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो हमारा रिवीजन पोर्शन चल रहा है, उस रिवीजन पोर्शन के अंदर हमने SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से दोबारा अच्छे से उसको बेटा क्लियर किया। और कल के लेक्चर के अंदर बेटा मैंने आपको SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके पास सेंड की। आई होप बेटा मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होगी होंगी, बट कुछ प्रॉब्लम्स को बेटा आज हम सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो उनमें से बेटा जो आपको असाइनमेंट शीट मैंने प्रोवाइड की, उस असाइनमेंट शीट के अंदर आपने देखा SN1 और SN2 मैकेनिज्म के क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपने लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लिया बेटा, अगर आपने SN1 मैकेनिज्म को देखना है, मींस कोई भी रिएक्शन SN1 रिएक्शंस को स्लोली प्रोसीड करवा रही है या फास्टली प्रोसीड करवा रही है, मींस कोई रिएक्शन बेटा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी या फिर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। तो बेटा आपने बोला कि अगर रिएक्शन के अंदर बेटा टर्शरी हेलोल्केन है तो SN1 मैकेनिज्म, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ओके, मींस अगर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी तो टर्शरी हेलोल्केन, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी हेलोल्केन रिएक्शन को इस ऑर्डर के अंदर प्रोसीड करवाएंगे। बट अगर यही रिएक्शन, और सेकंड पॉइंट बेटा ये भी आपने बताया, एक स्टेबल कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, मींस कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को देखते हो और प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी का ये वाला ऑर्डर SN1 मैकेनिज्म के अंदर फॉलो होगा। ओके, ऑन दी सेम वे अगर रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होती है तो बेटा SN2 मैकेनिज्म के अंदर बताया आपने स्टीरिक हिंड्रेंस का सबसे बड़ा रोल स्टीरिक हिंड्रेंस का रहा। तो स्टीरिक हिंड्रेंस के अंदर आपने बोला बेटा प्राइमरी हेलोल्केन्स सबसे कम स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं, इस कारण प्राइमरी हेलोल्केन्स बेटा सबसे ज़्यादा फास्ट एक्शन देंगे SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। फिर आपने बोला बेटा सेकेंडरी, और उसके बाद आपने बोला बेटा टर्शरी जो हेलोल्केन्स होते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत ही रेयरली फॉलो करेंगे। ओके, इसके बाद बेटा SN2 मैकेनिज्म की जब भी आपने रिएक्शन की रेट को देखना है तो आपने लिविंग ग्रुप के ऊपर भी ध्यान रखना है। लिविंग ग्रुप से रिलेटेड अभी क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। मीन्स अगर आपके पास लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है एंड आयोडीन है, तो बेटा फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन का कोई हेलोल्केन आपके पास है तो फ्लोरीन बहुत ही वीक लिविंग ग्रुप है, मीन्स बेटा फ्लोरीन आपके हेलोल्केन के अंदर बहुत ही मुश्किल से आपके हेलोल्केन को छोड़कर जाएगा। तो इस कारण क्लोरीन उससे थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। तो इसी ऑर्डर के अंदर बेटा आयोडीन वाला कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो आयोडीन आपके हेलोल्केन में सबसे ईजिली रिमूव हो जाता है। तो आपने लिविंग ग्रुप को भी ध्यान में रखते हुए रिएक्शन को देखना है बेटा। आयोडीन वाला हेलोल्केन SN2 मैकेनिज्म को सबसे ज़्यादा फास्ट करेगा, उसके बाद बेटा ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और नेक्स्ट बेटा फ्लोरीन। ओके, इन सभी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम इस प्रॉब्लम सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अब आप देखोगे बेटा इन क्वेश्चन को आप देख सकते हो, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हैलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 फास्ट एक्शन। मीन्स इन सभी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन को सबसे इजीली या सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन को कौन फॉलो करेगा। तो फर्स्ट पार्ट ही हम देख रहे हैं। तो बेटा आप देख सकते हो ये वाला साइक्लोहेक्साइल ग्रुप के साथ CH2 और Cl लगा हुआ है, और साइक्लोहेक्साइल ग्रुप के साथ बेटा Cl लगा हुआ है। तो अब आपने बेटा ये बताना है कि विच विल अंडरगो फास्ट SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन। ओके, तो बेटा अभी आपको बोला गया कि जब भी आपने SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन को देखना है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को जरूर ध्यान रखना है। तो आपने बेटा देखना है जिस कार्बन के साथ जो भी आपको कॉम्प्लेक्स मिला हुआ हो वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे ये वाला क्लोरीन बेटा जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो आगे दो कार्बन के साथ अटैच है, मीन्स ये वाला जो मॉलिक्यूल है बेटा दिस इज सेकेंडरी हेलोल्केन। ओके, और ये वाला कॉम्प्लेक्स बेटा आपका प्राइमरी हेलोल्केन है। तो आप बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी बहुत अच्छे से सभी बच्चों को पता है, तो अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है प्राइमरी हेलोल्केन SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन को बेटा इजीली एंड फास्ट प्रोसीड करवाते हैं। तो आपका आंसर जो रहेगा बेटा वो ये वाला रहेगा। ओके, इसके बाद बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेकंड पार्ट है आयोडीन है और क्लोरीन है, दोनों के दोनों बेटा जी आपके जो हेलोल्केन है वो प्राइमरी है। तो अभी आपने बोला आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप देन क्लोरीन।
ओके, तो आयोडीन बेटा जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इजीली रिमूव हो जाता है। तो आपका आंसर बेटा ये वाला रहेगा कि SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन को जब भी हम फॉलो करेंगे तो बेटा ये वाला आपका आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स है ये बेटा इजीली SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन को फॉलो कर देगा। ओके, इसके बाद थर्ड पार्ट आप देख सकते हो। थर्ड पार्ट के अंदर देख सकते हो बेटा यहाँ पे ये वाला Br ग्रुप लगा हुआ है और ये वाला Br ग्रुप लगा हुआ है। तो आपने फर्स्टली यही चेक करना है बेटा कि ये हेलोल्केन्स जो हैं आपके प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं या फिर टर्शरी हैं। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो बेटा दिस हेलोल्केन इज सेकेंडरी बट दिस हेलोल्केन इज प्राइमरी। ओके, तो अभी आपने बोला बेटा प्राइमरी हेलोल्केन इज गिव्स द मोर फास्टर SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हो फिर दोबारा बेटा आप यहाँ पे फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात आएगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस हेलोल्केन इज, यहाँ पे बेटा एक बार देखना है ये वाला जो हेलोल्केन है यहाँ पे दिस इज ऑल्सो प्राइमरी एंड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, बट स्टीरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट आएगा बेटा यहाँ पे। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टीरिकली हिंडर्ड देन दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अब भी आपने बोला था बेटा यहाँ पे जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टीरिकल हिंड्रेंस ज़्यादा होगी वो SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन को बेटा स्लोली प्रोसीड करवाती हैं। ओके, तो इस कारण आपका जो आंसर रहेगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा जो ये वाला रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आप फिर देख सकते हो। इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत ही इजीली रहेगा दिस इज टर्शरी हेलोल्केन बट दिस इज प्राइमरी हेलोल्केन। ओके, तो अभी आपने बोला बेटा टर्शरी हेलोल्केन के अंदर स्टीरिकली हिंड्रेंस ज़्यादा होती है बट इसके अंदर कम होती है। तो जो लिस्ट हिंडर्ड कॉम्प्लेक्स होता है हेलोल्केन का वो इजीली फास्ट एक्शन दे देता है इन SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन। ओके, तो आई होप बेटा ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर बेटा ये 16 नंबर एग्जांपल मैंने दिया था आपको, ये वाला बेटा बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पे आयोडीन इज स्ट्रोंगर एंड गुड लिविंग ग्रुप। ओके, देयरफॉर यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन बेटा ये वाला कॉम्प्लेक्स बहुत इजीली प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ पे ये वाला आंसर बेटा बहुत इजीली हो जाएगा दिस इज टर्शरी हेलोल्केन एंड दिस इज प्राइमरी हेलोल्केन। ओके, तो अभी आपने बोला था बेटा कि टर्शरी हेलोल्केन के अंदर स्टीरिकली हिंड्रेंस ज़्यादा होती है बट प्राइमरी हेलोल्केन के अंदर स्टीरिकली हिंड्रेंस कम होती है। तो प्राइमरी हेलोल्केन आपका गिव द मोर फास्ट रिएक्शन ऑफ SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे जो आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है वो ये है बेटा दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो प्राइमरी एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो प्राइमरी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है बेटा वो ट्रांजिशन स्टेट किस केस के अंदर इजिली अनस्टेबल फॉर्म हो सकती है। ओके, तो आप सभी बच्चों को पता है अगर इस कॉम्प्लेक्स को देखता हूँ बेटा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे ही Br रिमूव होगा तो ये वाला कॉम्प्लेक्स एक हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ से जैसे ही Br यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे एक ईजिली स्टेबल रेजोनेंस होनी शुरू हो जाएगी। स्टेबल रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है दैट इज हाईली स्टेबल। ओके, इस कारण बेटा SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन की जो रिएक्शन फास्ट होगी वो इस केस के अंदर होगी। ओके, आई होप बेटा आप सभी बच्चों ने ये प्रॉब्लम सोल्व कर ली होंगी। बट किसी बच्चे को बेटा और भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।